दूसरा कुंडलिनी जागृत पॉइंट है हमारा, जिसको हम कहते हैं स्वादिष्ठान। वो चामुंडेश्वरी मैसूर में पड़ता है। स्व अधिष्ठान मतलब जिसका स्वस्थान है। तो पहले तो हमको शायद ये भी समझ लेना जरूरी है कि ये कुंडलिनी है क्या। कुंडलिनी एक शक्ति है। तो कुंडलिनी प्रसव के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे माता और शिशु दोनों में ही बहुत फोर्स लगता है। जीवन बड़े आसानी से नहीं आ जाता है। ठीक है, कुछ लोग अयोनिज हैं जो योनि में नहीं आते हैं, उनको उतना तकलीफ नहीं होता है। तो द पीपल हु आर बॉर्न नेचुरली बहुत फोर्स लगता है। वो लाइफ एनर्जी थक करके मूलाधार में पहुंच गई होती है। और उसका बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन नाथ संप्रदाय में ये है कि एक लिंग के 3.5 कॉइल्स में कुंडलिनी सर्प नाग शेप में वो कॉइल होके सो गई। तो उसका आपने जब जागृतिकरण किया, जब उसको जगाया, तो उसको आना चाहिए अपने स्वस्थान पे। वो जो स्वादिष्ठान है, जो स्वस्थान है, वहां पे क्या है, दिस इज वेयर यू आर नेचुरल। अ डॉग कैन नॉट राइज इटसेल्फ अबाउट डॉगहुड नॉर फॉल बिलो इट। डॉग तो अपना डॉगनेस में रहे। ह्यूमन ऐसा नहीं है, भगवान भी बनेगा, शैतान भी बनेगा। तो इस पोटेंशियल का जो शक्ति है वो स्वादिष्ठान में है। और आपने एक बार वो जो, आई एम ऑल्सो ज्वाइंड बाय, I would like to call Trika expert. So he will tell you that you have to jump the Maya. Am I right? Yeah, okay. Because I've only seen him in photographs. So he's doing some wonderful job identifying geographical locations associated with the Trika tradition, with Kashmir Shaivism. So all these places associated with the Trika tradition, he's exploring, and I've seen his excellent work, excellent work. So you have to cross that threshold to go into the higher chakras or the higher states. तो एक विज्ञान काल प्रमात्री है, a state of विज्ञान काला, where you have the first glimpse कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं इससे कुछ बढ़ के हूं, मैं शिव। वाह नवा, क्या मैं शिव हूं? क्योंकि लग तो रहा है कि मैं हूं, लेकिन कभी कभी लगता भी नहीं है। अगर मैं शिव हूं तो मैं स्पेशल भी हूं, लेकिन फिर मुझे ऑल दीज ख्याल आते हैं कि ऐसे कुछ स्पेशल पावर्स होनी चाहिए, सिद्धियां होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अवेयरनेस टिकती नहीं है। जब यहां पे बिना देखे मैं बॉटल को उठा सकता हूं, तो क्या उसमें मेरा अवेयरनेस लगा कि नहीं लगा, है ना? तो वो उस स्टेज को अगर आप कुंडलिनी शक्ति से मिला करके कोरिलेट करके देखेंगे, तो जो मणिपुरा चक्र है, मणिपुरा इज शाइनिंग ब्राइट लाइक द सन। और ये बताते हैं कि एक बार जो मणिपुर चक्र का जागरीकरण कर लेता है, जब वो जागृत हो जाता है, तो वो फिर कभी पशु का जन्म नहीं लेगा। और अगर रामायण से अभी उसको मैच करके देखा जाए, तो उसी जगह पे जियोग्राफिकल पॉइंट पड़ता है हमारा हम्पी। हम्पी जो किष्किंधा है, वानरों का देश। वानर का मतलब होता है वाह नरा, क्या ये नर है कि पशु है, पता नहीं। बिकॉज उसको क्रॉस करके जब ऊपर आप प्रॉपरली मणिपुरा चक्र में चले जाएंगे, तो आप बिल्कुल मिनिमम गारंटी स्कीम आपका मानव हो जाएगा, अगले जन्म में एमएसपी हो जाएगा मानव। तो उसके बिल्कुल ही नीचे ये प्रदेश पड़ता है। इट्स अ वेरी बिग चक्रा, एंड द एनर्जी पॉइंट ऑफ दैट चक्रा ऑन द फिजिकल डिवाइन जियोग्राफी ऑफ भारत इज द ब्रह्मरांबा टेम्पल एट श्रीशैलम। देखिए वहां पे शक्ति और ज्योतिर्पीठ एक साथ पड़ता है फिजिकली। एक श्रीशैलम में है और दूसरा सीधा कैलाश में है। बीच में कहीं पे भी दोनों साथ नहीं, शिव शक्ति दोनों जुड़ जाते हैं। जुड़ना ही पड़ता है बिकॉज देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर ऑफ इड़ा पिंगला इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ कोर्स। सो वहां पे अगर आप देखेंगे क्या हुआ, तो सडनली रामायण में आप देखेंगे कि राम
अपने से भिन्न वानरों की सहायता ले रहे हैं, क्योंकि उनकी शक्ति कहां से गायब हो गई? जो ग्रंथि पड़ता है अनाहता और मणिपुर के बीच में, उस ग्रंथि से शक्ति गायब हो गई, जिसको हम कहते हैं विष्णु ग्रंथि। जो करने की क्षमता है वो तो शक्ति है ना, एक क्रिया शक्ति, वो खत्म हो गई, क्योंकि वहां पे सीता का अपहरण हो जाता है। एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड इवन टुडे, भद्राचलम से 10 किलोमीटर की दूरी पे पर्णशाला जिसको कहते हैं। अच्छा, अब आप लॉट ऑफ पीपल हु नो रामायण विल से, अरे ये तो नासिक में हुआ था, हाँ पंचवटी में हुआ था। My own experience is that we have had so many different Ramayans, that one of these the latest Ramayana, which happened like two yugas back, two Mahayugas back, happened in Bhadrachalam. और भारत माता की एक सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं. इट इज 75 डिग्रीज ईस्ट टू 82 डिग्रीज ईस्ट. इसी के बीच में हम ट्रैवल कर रहे हैं. आई थॉट दैट वी विल बी एबल टू सी वन पिक्चर. तो जब हमने इस ग्रिड लाइन को हिलाया फिजिकली, भारत माता की जो ग्रिड लाइन है शक्तिपीठों की, उसको हिलाया ना हमने, the energy of Sharada was brought in whatever way. See, this is a happy byproduct. ना रविंद्र पंडिता जी ने ये नहीं सोचा, ना हमने सोचा, ना किसी ने ये सोचा. ये हो गया बस कि जो दक्षिण भारत में मूर्ति बनी थी, मूर्ति इज अ रिप्रेजेंटेशन. देखिए ऐसा है, there is nothing non-divine in the Sanatana. If you can recognize something as the pointer towards the divine, that also acquires divinity. आपने किसी के आंखों में देखा और आपको उसमें भगवान दिख गए, तो वो आंखें भी दिव्य हैं. आपने किसी पेड़ को देखा और आपका साक्षात्कार हुआ, तो वो पेड़ भी दिव्य है. मंदिर भी दिव्य है, मानव भी दिव्य है, मानसी भी दिव्य है. Just a pointer. Pointer itself is also divine because there is nothing non-divine. दंतेवाड़ा जो आज नक्सल इफेक्टेड एरिया है, वहां पे है भारत का हृदय भाग. भारत का हृदय धड़कता है जंगलों में, वन में. एंड द चक्रा एट दंतेवाड़ा विल बी awakened at the point of Vishuddhi, and I'll come to you, which is in Chitrakoot. People who know Ramayana will also know that the highest amount of time that Rama, Sita and Lakshmana spent was in Chitrakoot, almost 12 years. सारे ऋषियों की का आश्रम वही है. और ये विशुद्धि चक्र आप जानते हैं is also the वाणी of Vedas. ये वाणी से रिलेटेड है ना विशुद्धि चक्र. तो जो ऋषियों की वाणी है, जो आगमों का जो साइलेंस है, जो नाद है, जो भारत का ज्ञान भंडार, जो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी बन के वैखरी जहां पे बह रही है, वहां पे बैठे राम, और इस ऋषिकुल को बढ़ाने की जितनी भी शक्ति वो डाल सकते थे वहां पे डाला. उसको एक्टिवेट करना है, ऋषि वाणी को एक्टिवेट करना है, आगम शास्त्र को एक्टिवेट करना है. दैट इज हाउ भारत बिकम्स दी विश्व माता, द विश्व गुरु. विश्व गुरु बोल के हम ये ना भूल जाए कि भारत माता विश्व की भी माता है और माता ही पहली गुरु है. Said from here, from Vishuddhi, when we move to the Agya Chakra, which is in Nepal, Bhageshwari Nepalganj, which is also run and effectively managed by the Rajguru of Nepal, who is also a Nath Rishi Yogi. And then we come back and open up the last Granthi, which is called the Rudra Granthi, with the separation between me and Rudra, Parabhairava, ceases to exist, which is in Ayodhya. I think we will have Bharat Mata expressing her Ichha very clearly. And it won't be just by a room full of people, but it would, I have been shown a vision of crores of people joining this yatra, and we are collecting jal, abhimantrit jal, for the abhishekam of Rama Padukas in the Pattabhishekam, which is going to happen in Ayodhya. तब तक हमको क्लियरली पता चल जाएगा कि भारत माता और भारत माता के जो पुत्र पौत्र हैं,
राजपुत्रियां हैं उनका क्या इच्छा है। अभी तो जागृत होगा। देखिए, once the Shakti is awakened, the quality of the decision is completely different from the decision that is made by an unaware Bharat. You are talking about an unaware Bharat, Where the conscious is asleep. isn't it? It is. Why did we accept whatever we have accepted till now? And there are people who feel proud about it. You know, democracy, constitution, minority appeasement, पार्लियामेंट बंदे है, all these things. कॉन्स्टिट्यूशन धर्म ग्रंथ है सबसे बड़ा। So ये we're talking काम about मास्टराइज the की। awakening of collective consciousness here. Isn't it? It is. Yes. The physical journey across Bharat will also empower the collective. It is called the Chitti. The people you are talking about also have something called Bharat Mata's Chitti embedded in their fundamental ideology. भारत माता की भी चित्ती है, चित्त है जो एक्सप्रेस होगा, वो होगा ना, देखेंगे। पहले नंदी ही जाते हैं, नंदीग्राम में जैसे बैठे थे, पहले नंदी ही जाते हैं, बाद में राम आते हैं। नंदीग्राम का संकेत संगोल के ऊपर नंदी बैठे हुए हैं, पहुंच गया है पार्लियामेंट। अब राम लला का भी उद्घाटन होगा, लोकार्पण होगा, स्थापना होगा, तो भारत के भूमि पे राम का जो शक्ति है वो अवतरित हो जाएगा। और उसी दिन हम रामेश्वरम में वहाँ से चलेंगे, वहाँ पे राम दरबार लगाएंगे और वहाँ से अयोध्या के लिए चलेंगे।